मिट्टी के कच्चे घर के आंगन में पड़ रही है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज है, लेकिन घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी और तनाव है। रसोइया घर से धुआं निकल रहा है। गायत्री देवी, मूल नाम आरती, अपनी फटी हुई चप्पलें घिसटती हुई कमरे से बाहर आती है। उनकी आंखों में नींद कम और थकान ज्यादा है। आज शरीर कुछ भारी सा लग रहा है। रात भर पता नहीं क्यों मन घबराता रहा, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। जैसे ही वह आंगन में पहुंचती है, वह देखती है कि उनका बेटा अर्नव, मूल नाम बेटा, और बहू तान्या, मूल नाम बहू, घर के बीचों बीच खड़े हैं। उनके पास 3 बड़े सूटकेस रखे हैं और वे बाहर जाने की जल्दी में दिख रहे हैं। गायत्री के पैर वहीं जम जाते हैं। अरे अर्नव, तान्या बहू, तुम दोनों इतनी सुबह सुबह ये सारा सामान, क्या बात है बेटा? तुम लोग कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ माँ, हम ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। बस का समय होने वाला है, इसलिए हम जल्दी में हैं। क्या गांव छोड़कर जा रहे हो? लेकिन क्यों? अचानक ऐसा क्या हो गया? मेरा मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो अर्नव? शहर में काम है तो 2-4 दिन के लिए जाओ, पर हमेशा के लिए? ओहो माँ जी, अब ये भोली बातें बंद कीजिए। आपसे कितनी बार कहा था, हजारों बार समझाया था कि इस पुराने जर्जर मकान को बेच दीजिए। शहर में एक आलीशान फ्लैट मिल रहा था, लेकिन नहीं, आपको तो इस ईंट पत्थर के ढेर से मोह है। आपको हमसे ज्यादा इस खंडर जैसे मकान से प्यार है, तो अब आप इसी के साथ रहिए। बहू, यह मकान सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं है। इसमें तुम्हारे ससुर जी की आखिरी निशानियां हैं। इसी आंगन में अर्नव घुटनों के बल चला था। यहीं उसका बचपन बीता है। भला मैं उन यादों का सौदा कैसे कर सकती हूँ? क्या अपनों की यादों की कोई कीमत होती है? यादें? बस यही यादें लेकर बैठी रहिए आप। माँ, मैं थक चुका हूं इस गांव के पिछड़ेपन से। इन अनपढ़ और जाहिल लोगों के बीच रहकर मेरा दम घुटता है। मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए, एक स्टेटस चाहिए जो यह गांव कभी नहीं दे सकता। अगर आप यह घर नहीं बेच सकती तो ठीक है, आप यहीं रहिए अकेली। मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूं और अब शायद कभी लौट कर नहीं आऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कह। मुझे इस उम्र में अकेला छोड़कर मत जा। इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है ही कौन? तू चला जाएगा तो मैं किसके सहारे सांस लूंगी, किसकी राह देखूंगी? बुढ़ापे की लाठी मत छीन मुझसे। अर्नव, मत जा। अर्नव, चलो यहाँ से। मुझे पता था माँ जी का यही इमोशनल ड्रामा शुरू हो जाएगा। रोना धोना इनकी पुरानी आदत है। बस का टाइम निकल गया तो अगली बस दोपहर को मिलेगी। चलिए अब। तान्या मुड़ती है और बिना पीछे देखे बाहर की तरफ चल देती है। अर्नव एक पल के लिए रुकता है। उसकी आंखों में थोड़ी सी झिझक आती है, पर तान्या की आवाज सुनकर वह अपना दिल पत्थर कर लेता है और तेजी से बाहर निकल जाता है। गायत्री देवी दरवाजे तक दौड़ती है, लेकिन धूल उड़ती सड़क पर बस जा चुकी होती है। गायत्री देवी सुबकते हुए अपनी सहेली सुमित्रा, मूल नाम सविता, के पास पहुंचती है। सुमित्रा अपने घर के बाहर अनाज साफ कर रही है। गायत्री की हालत देखकर वह चौंक जाती है। अरे गायत्री, क्या हुआ बहन? तू ऐसे बदहवास क्यों है? आंखों में इतने आंसू। क्या फिर उस तान्या ने तुझसे कोई झगड़ा किया, या फिर तेरी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं सुमित्रा, आज झगड़ा नहीं हुआ। आज तो सब कुछ खत्म हो गया। तान्या ने वो कर दिया जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा कलेजा निकाल कर ले गई वो। साफ साफ बता हुआ क्या है? तू ऐसे पहेलियां मत बुझा, मेरा जी घबरा रहा है। मेरा अर्नव अपनी पत्नी के साथ मुझे अकेला छोड़कर शहर चला गया। उसने कह दिया कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सुमित्रा, तू ही बता, मेरी क्या गलती थी? क्या औलाद को पाल पोस कर बड़ा करना और उसे अच्छी शिक्षा देना ही मेरी खता थी? उसके पिता के जाने के बाद मैंने दिन रात एक कर दिए ताकि उसे शहर में पढ़ा सकूं, उसे काबिल बना सकूं, और आज उसी काबिलियत ने उसे इतना अंधा कर दिया कि उसे अपनी माँ का दुख दिखाई ही नहीं दिया। आजकल के बच्चे अपने आप को समझते क्या हैं? जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी को रास्ते पर छोड़ दिया। क्या उन्हें एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया कि तेरे बुढ़ापे का क्या होगा? तू खाएगी क्या, जीगी कैसे? मैंने उसके पैर पकड़े सुमित्रा,
मैं उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, पर उसका दिल पत्थर हो गया था। उसे सिर्फ शहर की चकाचौंध दिख रही थी। अब मैं क्या करूंगी? यह सन्नाटा मुझे खा जाएगा। देख गायत्री, जो होना था वो हो गया। अब रोने से अर्णव वापस नहीं आएगा। अब तुझे खुद के लिए सोचना होगा। मेरा मतलब है, तेरा खर्चा पानी, तेरा गुजारा कैसे चलेगा? घर में तो दाना भी नहीं होगा। यही सोच सोच कर तो मेरा दिमाग फटा जा रहा है। न कोई सहारा है, न कोई जमा पूंजी। अब तो बस मौत का इंतजार है। नहीं, हिम्मत मत हार। मौत का इंतजार कमजोर लोग करते हैं। तुझे याद है, जब तेरे पति माधव जी जीवित थे तो वह बाजार में समोसे का ठेला लगाया करते थे। तू खुद अपने हाथों से समोसे तैयार करती थी और लोग उन समोसों के दीवाने थे। तू आज भी वही काम कर सकती है। तेरे हाथों में आज भी वही जादू है। समोसे का ठेला? सुमित्रा, इस उम्र में लोग क्या कहेंगे? और क्या मुझ में अब इतनी शक्ति बची है? लोगों का काम है कहना। जब तेरा बेटा तुझे छोड़कर गया तब लोग कहाँ थे? ये जीवन तेरा है और इसे सम्मान से जीने के लिए तुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। हिम्मत मत हार गायत्री। इन नौजवान बच्चों को दिखा दे कि उनके बूढ़े माँ बाप उनके बगैर भी सिर उठाकर जी सकते हैं। सच तो यह है कि उन्हें हर कदम पर हमारी जरूरत है, हमें उनकी नहीं। अपनी पहचान खुद बना। सुमित्रा की बातों ने गायत्री के मुरझाए हुए मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। उनकी आंखों के आंसू सूख गए और वहाँ एक संकल्प की चमक दिखाई देने लगी। अगली सुबह गायत्री देवी ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने पुराना ठेला साफ किया, कड़ाही चढ़ाई और ताजा समोसे तैयार किए। वह गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाकर खड़ी हो गईं। खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, दीनानाथ जी, लाठी टेकते हुए वहां आए। आहा, ये खुशबू, ये तो जानी पहचानी सी लग रही है। गायत्री को गौर से देखते हुए, अरे, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम माधव की पत्नी गायत्री हो ना? सालों पहचान पहले लिया जब तुम आपने। अपने पति मैं के साथ गायत्री ही यहाँ हूँ। ठेला लगाती थी, तब मैं रोज शाम को तुम्हारे हाथ के समोसे खाने आता था। उन समोसों का वो करारापन और चटपटा स्वाद मैं आज तक नहीं भूला। लाओ, जल्दी से मुझे 4 समोसे दे दो। आज फिर से वही पुरानी यादें ताजा करनी है। गायत्री ने खुशी खुशी उन्हें समोसे दिए। दीनानाथ जी ने बड़े चाव से खाया और उनकी तारीफ की। धीरे धीरे गांव के और लोग भी आने लगे। गायत्री की मेहनत रंग लाने लगी थी और उनकी आमदनी शुरू हो गई। लेकिन यह सुख शांति ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। गायत्री अपने काम में व्यस्त थीं। तभी गांव का एक दबंग और स्वार्थी व्यक्ति, विक्रम, मूल नाम जग्गी, वहां पहुंचा। वह बड़े ही घमंडी अंदाज में ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। और सुनाओ गायत्री चाची, कैसा चल रहा है बुढ़ापे का धंधा? ईश्वर की बड़ी कृपा लग रही है तुम पर। ईश्वर की कृपा ही है विक्रम। क्या तुम भी मेरे समोसे चखने आए हो? अरे नहीं, मैं ये पुराने और बोरियत भरे व्यंजन नहीं खाता। आजकल जमाना बदल गया है चाची। ये फास्ट फूड का दौर है। अब ये तेल में डूबे पुराने समोसे खाना कौन पसंद करता है? ये तो बस तुम जैसे पुराने लोगों का शौक है। स्वाद और पसंद अपनी अपनी होती है विक्रम। जिसे जो अच्छा लगता है वो वही खाता है। देखो, मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि कल से मैं इस पेड़ के नीचे अपनी एक बड़ी दुकान लगाऊंगा। वहाँ समोसे, पूरी और कचौड़ी सब मिलेगा। इसलिए तुम अपना यह टूटी फूटी रेहड़ी लेकर यहाँ से कहीं और चली जाओ। क्या तुम मुझे यहाँ से हटने के लिए कह रहे हो? विक्रम, मैं यहाँ बरसों से बैठती आ रही हूँ। ये जगह सबके लिए है। धमकी समझो या मशवरा, पर कल यहाँ तुम्हारा ठेला नहीं दिखना चाहिए। मैं तुम्हें इस बुढ़ापे में अपमानित नहीं करना चाहता, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ। ये जगह गांव की पंचायत की है, तुम्हारे बाप की खरीदी हुई नहीं। अगर तुम प्यार से कहते कि तुम्हें जगह चाहिए तो शायद मैं हट जाती। लेकिन तुम अपनी गुंडागर्दी और ताकत के बल पर मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। तो सुन लो विक्रम, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जो करना है कर लो। अच्छा, तो अब बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान आ गई है। ठीक है, इसका अंजाम तुम खुद देख लोगी। विक्रम गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से सीधा गांव के मुखिया के घर की ओर निकल गया। उसके दिमाग में साजिश की खिचड़ी पक रही थी।